बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं आपके सामने कोई लेक्चर लेकर नहीं आया, बोर्ड है लेकिन लेक्चर को शेयर नहीं करना। आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी है, कुछ अहम बातें शेयर करनी है। तो एक तो मेरे जहन में ये सवाल आता है, शायद आपके जहन में भी इस तरह का सवाल आता हो कि मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 50 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, ज़्यादा ही हो गई हैं, तो किसी भी वीडियो के स्टार्ट में मैंने सलाम नहीं कहा। तो मुझे ये लगता है कि शायद आपके जहन में सवाल आता हो, शायद आता हो, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा जवाब लेकर आया हूँ। हदीस में आता है खम्सुन तजीबु लिल मुस्लिम अला अखीही, कि एक मुसलमान के लिए उसके भाई पर यानी उसके मुसलमान भाई पर 5 चीज़ें वाजिब हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि सलाम का जवाब देना, यानी रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना। तो फिर मैं इसलिए सलाम नहीं करता कि आपके ऊपर वो सलाम वाजिब हो जाएगा और वाजिब की ना अदायगी करने पर गुनाहगार होता है बंदा, अकाउंट में गुनाह लिख दिया जाता है। तो बहरहाल ये कि इसीलिए मैं सलाम नहीं करता और आज मैंने सलाम किया है बस पहली मरतबा आपके। तो बहरहाल ये कि मैं आपके साथ एक अहम बात और एक दो अहम बातें शेयर करना चाहता हूँ। एक सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड 25 वीडियोज़ अपलोड कर दी गई हैं यहाँ पर बेस्ट लेक्चर्स पर, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड 5 वीडियोज़ अपलोड कर दी गई हैं। मैथमेटिक्स के अंदर जो कैलकुलस का पोर्शन है उससे रिलेटेड यहाँ पर 13 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, और अलजेब्रा से रिलेटेड 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं, और इंट्रो जो होता है यानी इंट्रो तो बताना ज़रूरी है ना, तो उससे रिलेटेड 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं, और कुछ नातें पढ़ी थी मैंने खुद ही, तो उससे रिलेटेड तकरीबन 7 ऑडियोज़ वीडियो की शक्ल में मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल ये कि ऑलमोस्ट ये अराउंड 50 वीडियोज़ हैं, ये या 50 से अबव ही हैं, 50 तो नहीं है, 50 से अबव ही हैं। तो बहरहाल ये कि आप जाकर ज़रूर देखें। तो असल मकसद की तरफ आते हैं, मैं आपके साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे लिए मोटिवेशनल है, अपनी लाइफ से रिलेटेड। आपके लिए हो ना हो लेकिन आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, तो बहरहाल ज़रूर सुनिएगा इसको। तो अब क्या हुआ कि मैं शुरू से लेकर यानी जो ऑर्डिनरी क्लासेस होती हैं, बेसिक क्लासेस, प्राइमरी और ये सेकेंडरी वगैरह, तो प्राइमरी के अंदर जितने भी ये 3, 4, 5 जितनी भी क्लासेस आती हैं, ये सारी की सारी क्लासेस तकरीबन मैंने मदरसे के साथ साथ पढ़ी जहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है। तो बहरहाल ये कि मैंने इसी तरह कर करके मैंने मैट्रिक तक किया, फिर इसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब मैंने इस तरीके से ही पास किया। मतलब ये कि मदरसे के साथ साथ ही किया मैंने सारा। मदरसे के लिए मैंने बेहतरीन टाइम दिया हुआ था, यानी सुबह का वक्त तो अच्छा ही होता है पढ़ाई के लिए, जो स्कूल के लिए दिया जाता है आमतौर पर, और दोपहर का वक्त यानी जो इवनिंग जो टाइम होता है वो मैंने आमतौर पर कॉलेज और स्कूल्स के लिए दिया है। तो बहरहाल ये कि बहुत अच्छा टाइम मैंने मदरसे के लिए दिया, और जहाँ पर इंसान वक्त अच्छा दे, ज़्यादा वक्त दे, सुबह का वक्त ज़्यादा भी है, अच्छा भी वक्त है, बेहतरीन वक्त है, तो जहाँ पर इंसान वक्त ज़्यादा देता है तो चाहता यही है कि वहाँ से रिज़ल्ट भी अच्छा है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा मदरसे से रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता रहा, पोजीशन वगैरह आती रही। और जो स्कूल से जो मतलब जो स्कूल और कॉलेज के लिए जो मैंने वक्त दिया था, इवनिंग का वक्त दिया था, और वहाँ पर मुझे बस ये था कि मेरे पास परसेंटेज नॉर्मल हो, इतनी ज़्यादा कोई खास चाहिए भी नहीं थी, और मेरा कोई आगे कोई विजन, कोई मकसद था भी नहीं, बस सिर्फ क्लास पास करता जा रहा था अच्छी तरीके से, और बस परसेंटेज नॉर्मल अच्छी आ रही थी, बस इतनी को खास नहीं, अच्छी परसेंटेज आ रही थी, जिसके जितना वक्त दे रहा था उस हिसाब से बिल्कुल सही परसेंटेज आ रही थी, यानी कि 70s अराउंड इस तरीके से आ रही थी, 70, 75, 60 तो नहीं, 70s के अंदर अंदर आती रही। तो बहरहाल इस तरीके से मैंने सेकेंड ईयर भी पास कर लिया। भैया फिर ये सोचने लगे कि यार इतनी नॉर्मल परसेंटेज है, कोई इतनी हाई परसेंटेज तो है नहीं, इस परसेंटेज के अंदर कहाँ पर अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी हो, फिर अपनी मर्ज़ी की फील्ड हो, ये किस तरह मिल सकता है। यानी ऐसी बंदा ऐसी कोई फजूल फील्ड तो लेता नहीं है, लेगा तो कोई अच्छी फील्ड लेगा अगर पढ़ना ही है तो। लेकिन क्योंकि मैंने 12th तक पढ़ा था बिना मकसद के, कोई मेरा मकसद नहीं था, बस ऐसे ही पढ़ते जा रहा हूँ, पास करते जा रहा हूँ, कई नंबर अच्छे परसेंटेज आ रही हैं, बस सही चल रहा था, इतना कोई ख़ास नहीं था, कोई मकसद ही आगे कोई विजन नहीं था, कोई रिज़ल्ट नहीं था, कोई आगे कोई पॉइंट नहीं था मेरे लिए, कोई विजन, वही कह रहा हूँ मैं आपसे। तो बहरहाल ये कि फिर मैंने सोचा कि यार अगर आगे पढ़ना है तो अब पिछला के दोबारा रिवाइज़ करें, तो इसके लिए मैं थोड़ा परेशान हो गया। फिर एक मेरे दोस्त ने बहुत मेरा साथ दिया। केमिस्ट्री के अंदर जब सब छुट्टियों के दिन थे, मतलब ये कि छुट्टियां होती हैं ना, बंदा समर वेकेशन वगैरह चल रहा होता है, और वैसे भी कॉलेज के एंड पर और कॉलेज के एंड से लेकर यूनिवर्सिटी का स्टार्ट काफ़ी गैप होता है, तकरीबन 6-7 महीनों का गैप होता है। अब इन 6-7 महीनों के अंदर जब सब बच्चे खेल रहे हैं, जिन्होंने अच्छा पढ़ा है, VIP करके पढ़ा है, अब मेरा ये था कि मैं पढ़ूँ फिर इसके बाद दोबारा भूल जाऊँ, बस पेपरों के लिए अच्छा सा पढ़ लिया, पेपर दे दिए, बस फिर सब भूल गए, ख़त्म कहानी, किताबें बंद, ख़त्म। अब क्या करें यार। तो फिर मेरे एक दोस्त ने बहुत मेरा साथ दिया, और उसने मतलब बहुत अच्छी तरीके से मुझे गाइड किया, और मतलब मैं उससे काफ़ी ज़्यादा सीखता रहा। और केमिस्ट्री जब सब बच्चे खेल रहे हैं, मतलब बच्चे का मतलब उन्होंने अच्छा पढ़ लिया तो मतलब मज़े उड़ा रहे हैं, उस वक्त में मैंने बहुत मतलब अच्छी तरीके से मेहनत की, काफ़ी मेहनत की। फिर इसके बाद जाकर केमिस्ट्री में काफ़ी मतलब ये कि अबूर हासिल हो गया, बहुत ज़्यादा ही फिर अच्छा खासा हो गया था, VIP हो गया था। सारी जो किताबें, पिछली जो किताबें हैं सेकंड ईयर, मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड और फिजिक्स से रिलेटेड तकरीबन सारी किताबें, मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये सारी किताबें मैंने दोबारा तो नहीं, मतलब सेकंड ईयर का काफ़ी ज़्यादा पढ़ा, सेकेंडरी रिलेटेड, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, यानी कि 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मैंने अच्छा खासा दोबारा नहीं छोड़ा उसको, सही तरीके से फिर उसको पढ़ा, दोबारा पढ़ा। 6-7 महीनों के अंदर बहुत मेहनत की और ख़ुद भी अल्लाह से मांगता रहा। बहरहाल फिर इसके बाद जब मैंने यूनिवर्सिटी में लगा तो
काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी भी मिल गई, वीआईपी यूनिवर्सिटी भी मिल गई। लेकिन ये कि कराची यूनिवर्सिटी, लेकिन ये कि फिर वहाँ पर भी मैंने ये सोचा था कि जहाँ पर भी अब एडमिशन मिलता है तो वहाँ जाकर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, भले इवनिंग में ही पढ़ रहे हैं लेकिन टाइम तो दिया है ना इसके लिए भी, तो ये भी अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो बहरहाल मैंने फिर इसके लिए भी काफ़ी मेहनत की और यूनिवर्सिटी में भी जाकर भी काफ़ी मेहनत की। रोज़ जो काम मिला वो सारा किया, असाइनमेंट सारे फिर रोज़ के रोज़ पूरे किए, फिर जाकर रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा बना और सबसे हाई रिज़ल्ट बना था। तो बहरहाल ये कि इंसान जब मेहनत करे तो ख़त्म हो गई कहानी, तो ख़त्म हो गई कहानी। तो ये है कि बस शुरू से लेकर आखिर तक तो ऐसा ही पढ़ा, नॉर्मल पढ़ा और रिज़ल्ट भी नॉर्मल आता रहा। फिर इसके बाद जब जाकर मेहनत की तो फिर रिज़ल्ट भी वीआईपी आ गया। और मतलब मेहनत भी ऐसी की कि आपको मैं क्या बताऊँ कि अच्छी खासी मैंने अपने हिसाब से जितना मुझसे हो सकता था मैंने मेहनत की। और मुझे जिसने इस पर उभारा कि भाई आपने आगे पढ़ना है, पढ़ सकते हो, आसान है, तो फिर मैंने उसका भी अभी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसने काफ़ी मेरे लिए भी बहुत मुझे सपोर्ट किया पढ़ाने में, वो मुझे बहुत ज़्यादा साथ दिया क्योंकि वो भी मेरे साथ गट था। क्योंकि जब मैं अपने लिए जब ये छुट्टियों का टाइम जब मैं स्पेंड कर रहा हूँ तो वो भी मेरे साथ स्पेंड करता था, आधा 1 घंटा रोज़ का पढ़ाता मुझे। तो बहरहाल ये कि इस तरह करके मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से अचीव कर लिया। अपनी यूनिवर्सिटी भी मुझे अच्छी मिल गई, वीआईपी यूनिवर्सिटी मिल गई और फिर पढ़ाई भी अच्छी खासी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके बाद मैंने सोचा था कि बस मैंने अब जहाँ पर भी लगना है वहाँ जाकर अच्छा सा पढ़ना है, तो वीआईपी करके पढ़ा तो रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा बना, 4 आउट ऑफ 3.8 जीपी बन गई थी। तो बहरहाल ये कि पूरे ईयर की 6 महीनों की तो पूरी 4 आउट ऑफ 4 ही बन गई थी। लेकिन फिर इसके बाद जब पूरा साल हुआ तो उसमें थोड़ी सी कम 2 पॉइंट कम हो गए थे, 0.2, 4 आउट ऑफ 3.8 जीपी बन गई थी। ठीक, हमारी कैलकुलेटर के मुताबिक, यानी जो कराची यूनिवर्सिटी का कैलकुलेटर उसके मुताबिक। तो इस तरह करके भैया ये हासिल किया और यहाँ से मैंने समझा कि यार ये सबक मिल सकता है कि इंसान जब मेहनत करे, अच्छी तरीके से मेहनत करे और फिर इसके बाद अल्लाह से भी मांगे तो फिर वो रिज़ल्ट ज़रूर मिल जाता है। तो भैया आप भी मेहनत करें। अच्छा, ये जो छुट्टियों के दिन हैं इसको भी अच्छी तरीके से आप जो है ख़र्च कर लें, अच्छी तरीके से उसको आप जो है अच्छी जगह पर अच्छी चीज़ों के लिए आप इसको स्पेंड कर लें। और अच्छी चीज़ें क्या हैं, बेहतरीन है पढ़ाई है, और पढ़ाई में सबसे बेहतरीन पढ़ाई तो फिर केमिस्ट्री है। तो बहरहाल ये कि आप इसके लिए ये जो आपका जो वक्त है इसको आप अच्छी जगह पर ख़र्च करें और इसको आप यूटिलाइज़ करें, अच्छे अच्छे कामों में आप यूटिलाइज़ करें। अच्छे कामों से क्या मतलब है कि आप किताबें पढ़ें भाई, किताबें पढ़ें, अपने जो वक्त है उसको अच्छी तरीके से जो है तकसीम कर ले, डिवाइड कर ले, और ये काम कि भाई मैंने ये काम करना है, वो काम करना है। तो बहरहाल ये कि इस वक्त को आप अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें, क्योंकि हदीस में आता है क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इग़्तनिम ख़म्सन क़ब्ल ख़म्सिन, 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। इसका तर्जुमा मैं यूँ करूँगा कि आप 5 चीज़ों के खोने से पहले उसकी अहमियत को पहचान लो। उसमें से एक ये भी चीज़ है कि फ़राग़ क़ब्ल शुग़लिक, अपनी फ़राग़त को यानी अपने फ्री टाइम को अपने मसरूफ़ियत से पहले गनीमत जान लो जब आप फ़ारिग हो। ये वक्त है हम सब के लिए फ़ारिग वक्त है, पूरी दुनिया रुकी हुई है भैया। तो बहरहाल ये कि इस वक्त को हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए, अच्छे कामों में यूटिलाइज़ करना है। और बेहतरीन क्या है कि आप जो है पढ़ते रहें इसको, और कभी भी ऐसा ना समझिए कि यार कभी मुझे भी कभी ऐसा महसूस नहीं लगता है। तो मैंने ये समझा है कि यार कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ते जा रहे हैं, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन करते जा रहे हैं, मैकेनिज्म करते जा रहे हैं, मैथमेटिक्स से करते जा रहे हैं, या किसी के लेक्चर सुन रहे हैं आप तो पढ़ते जा रहे हैं, फिर आपने समझा कि यार अब बहुत ज़्यादा पढ़ लूँगा तो भूल जाऊँगा। ऐसा कोई सीन नहीं है, आप पढ़ते जाएँ, अच्छी तरह पढ़ते जाएँ और उसको लिखते हैं जाए अपने पास, अच्छी तरीके से लिखते जाएँ। अगर आप भूल भी जाते हैं तो दोबारा आप हल्की सी नज़र देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। वरना क्या होगा कि अगर आप उसको एक लेक्चर देखा, भाई ये सही समझ आ गया, बंद कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब आपको दूसरा लेक्चर देखना होगा तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो आपका मसरूफ़ियत का वक्त होगा, ये आपका फ़राग़त का वक्त है। अभी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। ये वक्त ऐसा है कि अगर आपका सारा का सारा दिमाग मुतवज्जे उस बात की तरफ, कंसंट्रेट आपका काफ़ी ज़्यादा है, आगे जाकर डाइल्यूट हो जाओगे, यानी पानी मिल जाएगा ना सारा। तो बहरहाल ये कि मसरूफ़ियत का वक्त है आगे आने वाला। अभी जो फ़राग़त का वक्त है इसको आपने अहमियत इसकी पहचानना है। तो इसके लिए आपको इस वक्त को अच्छी जगह पर यूटिलाइज़ करना है अपने इस वक्त को। और अच्छी बात तो ये है कि आप जितनी भी जो भी आपका कोर्स चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ लो, आप हो सकता है कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो तो उसके अंदर आप जो है महारत हासिल करें। आपने जितना पढ़ लिया उसको ही दोबारा से अपने लिए कोर्स को दोबारा से जो है उसको रिवाइज़ करें, और अभी जो चल रहा है उसके ऊपर मेहनत करें, आगे के लिए मेहनत करें। जो हो सकता है कि आपकी क्लास में वो चीज़ें ना पढ़ाई गई हों, हमें भी ऐसा होता है कि नहीं पढ़ाई गई हैं, तो पूछें उस जो सब्जेक्ट आप जो पढ़ रहे हैं वही आपको कोई दोस्त पढ़ रहा हो तो उससे पूछे कि भाई हमें ये चीज़ें नहीं पढ़ाई गई, आपको ये पढ़ाई गई नहीं पढ़ाई गई हैं। तो बाहर ले कि आप अपने वक्त को अच्छी तरह खर्च करें, और इस वक्त को अगर अभी तरह अच्छी तरह खर्च कर लेंगे तो फिर जो मसरूफ़ियत का वक्त होगा वो भी अच्छी तरह खुद ब खुद खर्च होगा। ठीक है, तो बहरहाल ये तो हो गया। अब यहाँ पर ये लेक्चर ये जो चैनल बनाया गया बेस्ट लेक्चर, ये जो है आपके पास लेक्चर को सप्लाई करने के लिए बनाया गया, ये खाली पीली की ये स्टोरी शेयर करने के लिए नहीं बनाया गया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार आज कुछ कोरोना के बारे में भी कुछ ना कुछ हो जाए। तो बहरहाल मैंने इसके बारे में कुछ सर्च किया, काफ़ी लेट किया, लेकिन आप जो है मैंने दिन ही आज का ये मुकर्रर किया था कि आज आपके सामने ये शेयर करना है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कि इसके साथ ये बात भी हो जाए, तो शायद ये भी थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर हो जाएगा। तो बहरहाल कोरोना के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में भी कि क्या चीज़ है, क्यों इसका नाम कोरोना रखा गया है। तो कोरोना बताया जाता है कि ये कोरोना ये
पिछली वायरस जो इससे पहले वायरस आ चुके हैं सार्स और मर्स के नाम से, ये उसी फैमिली से है। सार्स आया था अगर देखा जाए तो 2003 के अंदर, आज से तकरीबन 17 साल पहले आया हुआ है, और वो भी चाइना के अंदर ही हुआ था। तो सार्स के लिए मैं आपको यहाँ पर डाल दूंगा 2003 के अंदर आया, इसकी एब्रीविएशन वगैरह डाल दूंगा। तो भैया सार्स के बारे में बताया जाता है कि ये 2003 के अंदर चाइना के अंदर ये भी फैला था, और जितने लोगों को लगा, अगर हम ये सपोज करें कि 100% को लगा, तो उसमें से 10 लोग यानी 10% लोग, 100 में से 10% 10 ही लोग बनते हैं, तो वो उस वायरस के ज़रिए से डेथ हो चुकी। इसके बारे में बताया जाता है कि ये 2012 के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर आया था, और ये जितने लोगों को लगा, ये जितने लोग इससे इन्फेक्टेड हुए थे, उसमें से 1/3% मर चुके। वो किस तरह डेथ हो चुकी उनकी, किस तरह की, जैसे अगर यूँ कहा जाए कि 99 लोगों को लगा, 99% अगर उससे इन्फेक्टेड हुए तो 33 उसमें से इंतकाल कर गए, डेथ हो चुकी उनकी। तो बहरहाल ये भी उन्हीं में से ही, ये कोरोना वायरस भी उन्हीं में से ही है। लेकिन ये यूँ भी कहा जाता है कि जो सार्स और मर्स हैं, ये दोनों के दोनों अगर इसी की फैमिली में से हैं, तो उनके लिए जो ट्रीटमेंट आपने जो तैयार की, यानी डॉक्टर्स ने जो इनके लिए जो ट्रीटमेंट तैयार की थी, वो ट्रीटमेंट इस पर नहीं कर रही, उस पर काम नहीं कर रही, टोटली उस पर काम नहीं कर रही। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर कोई इसके लिए कोई चीज़ तैयार ना हुई तो फिर हम यही इसके लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे। तो बहरहाल ये तो हो गई कहानी, हमको डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, ऐसे ही आपके सामने एक शेयर कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट का एक रिवाज होता है कि बस जो पढ़ रहे हैं और कोई हालात चल रहे हैं उसके बारे में नहीं मालूम करते। तो बहरहाल ये कि फिर इसके बाद अगर कोरोना वायरस के बारे में बताया जाए तो ये उसी की फैमिली से, आपने सुन लिया। तो कोरोना का नाम ये कोरोना इसलिए रखा गया है, आपको शायद मालूम भी होगा, मेरे से पहले ही मालूम होगा आपको, कि कोरोना का नाम इसलिए रखा गया ये कि इसका जो शेप है, इसका मैं यहाँ पर डायग्राम डालूंगा, इसकी जो शेप है इसका कोरोना का, ये क्राउन टाइप शेप है। क्राउन कहते हैं जैसे बादशाह को सर पर ताज हुआ करता है। अब हमने तो देखा, लेकिन आपने देखा होगा कोरोना का वायरस, ये क्राउन टाइप आपने देखा होगा, ताज टाइप का होता है। तो ये जो क्राउन है, क्राउन वर्ड ये इसी शेप का है। तो ये क्राउन वर्ड को लैटिन के अंदर आप जो है कोरोना के नाम से जानते हैं, तो इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। लेकिन इसका सही नाम है नोवेल कोरोना 2019, ठीक है ना, बल इसका ये नाम है नोवेल कोरोना। तो बस यही बहुत है। तो भैया फिर उस मेहनत का फ़ायदा ही हुआ मुझे कि मैंने अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए टाइम दिया जाता है, तकरीबन 20-25 मिनट 30 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसके अंदर से मैं 20 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, और कभी कभी ज़्यादा देर लग जाती है, पौना घंटा भी लग जाता है, यानी 45 मिनट्स भी लग जाते हैं जब मैं 30 मिनट की वीडियो बनाऊँ। तो बहरहाल ये कि यहाँ पर मुझे टाइम देता है, बहुत कम टाइम दिया जाता है, जिसके अंदर मुझे वीडियो बनानी होती है। और इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ पढ़ता नहीं, तभी बना सकता हूँ, वरना अगर मैं पढ़ने बैठूँ खुद फिर इसके बाद यहाँ पर वीडियो बनाऊँ तो काफ़ी देर लग सकती है, 1-2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि टॉपिक भी जैसे वुल्फ क्वेश्चन रिडक्शन कितना मुश्किल है एक तरीके से देखा जाए, तो मैकेनिज्म कितना बड़ा उसका। अब भी इंशाल्लाह आपके सामने मैं कुछ रिएक्शन ऐसे पेश करूँगा, नेम्ड रिएक्शन, आपने सुने भी होंगे कई सारे रिएक्शन वगैरह वगैरह। ये मुझे अपने ही सब्सक्राइबर ने, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा है कि आप ये अपलोड करें, क्योंकि उनको यहाँ से इससे रिलेटेड पढ़ना है। तो बहरहाल ये कि मैं उनकी फरमाइश के मुताबिक यहाँ पर आपको मैं कुछ नेम्ड रिएक्शन एक एक करके पेश करूँगा, और उसके साथ साथ उसका मैकेनिज्म भी, और ये करते क्यों है, सारी बातें यहाँ पर आपके सामने पेश करूँगा। ज़रूर देखिएगा उनको। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने अराउंड 50 वीडियोस अपलोड की, ज़रूर उनको भी देखिए। और इंशाल्लाह 1-2 दिनों के अंदर कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी मुश्किल है, एक नज़म यहाँ पर अपलोड करूँगा, उसको भी ज़रूर सुनिएगा। भाई यहाँ तक आपने देखा, अब आप भी अपनी जो है रूटीन, जो भी यानी रूटीन तो अभी फ़िलहाल छुट्टियों के अंदर तो नहीं, लेकिन इसके अलावा जो रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टफ है, VIP रूटीन है, जिसमें मुझे मज़ा भी आता है। तो भारत आपकी जो रूटीन हो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखा आपने, इसके लिए जज़ाकुमुल्लाह खैरा।